हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज हमारा लाइव लेक्चर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट 3। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट कवर कर चुके हैं लाइव सेशंस और बीच बीच में थोड़े बहुत लेक्चर्स भी डाले। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछले लेक्चर के अंदर आउट ब्रीडिंग डिवाइस के बारे में। जो जो अभी लाइव लेक्चर ज्वाइन कर रहा है, लाइव सेशन ज्वाइन कर रहा है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शेयर करे सेशन को अपने दोस्तों तक और बैठ के इस क्लास का आनंद लें और अपनी पढ़ाई प्रॉपर तरीके से करें। ठीक है, तो जो अभी नया आ रहा है इस चैनल पे वो सब्सक्राइब भी कर सकता है चैनल को। और यहाँ पे मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लेक्चर्स डालता रहता हूँ अपने चैनल के अंदर। इफ़ एनीवन इज ज्वाइनिंग न्यू ईयर दे कैन सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, तो चलिए, पिछले लेक्चर के अंदर हम लोग ने आउट ब्रीडिंग डिवाइस के बारे में पढ़ा। क्या थे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस? ऐसे डिवाइस जो कि कंपैटिबल बनाते हैं किसी भी फ्लावर को और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्कार्ड करते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन इन ब्रीडिंग डिप्रेशन लाता है। क्या क्या थे आउट ब्रीडिंग डिवाइस, उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ आपको। रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी सिंक्रोनाइज ना होना, पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से पहले ही रिलीज हो जाना। ठीक है, या फिर स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जा रहा है और पॉलन ग्रेन बाद निकल रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने पिछले क्लास के अंदर डिस्कस की थी। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन भी डिस्कस किया था, पॉलिनेशन के बारे में भी डिस्कस किया था, ये सब हो। अब बात करते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में। जैसा कि इसके नाम से ही हमें क्लियर है, इसके नाम से हमें क्लियर है कि यहाँ पे पॉलन और पिस्टल के बीच में क्या देखने को मिलेगा, एक इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इंटरेक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे, जब पॉलन आ रहा है पिस्टल के पास, क्या वो पिस्टल इस पॉलन को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, दैट इज कॉल्ड पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलन या फिर कंपैटिबल पॉलन ऑफ द सेम स्पीसीज हैज अ स्टिग्मा। अब यहाँ पे सिंपल सी बात बोली जा रही है कि यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो राइट टाइप का पॉलन स्टिग्मा के पास पहुंचे। मतलब अगर किसी फ्लावर है, कोई फ्लावर है, वहाँ उस प्लांट के अंदर मान लीजिए फ्लावर है, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग है। ठीक, और उसी एक गार्डन के अंदर और भी बहुत सारे फ्लावर्स। ठीक है, मान लीजिए मान लीजिए वहाँ पे 5 से 6 स्पीसीज के फ्लावर। ठीक है, एक स्टिग्मा के ऊपर सारे स्पीसीज के पॉलन ग्रेन आके लग जाएं। बट यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि अगर पॉलिनेशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि सेम स्पीसीज, जो जिस स्पीसीज का फ्लावर है, जिस स्पीसीज का आपका फीमेल फ्लावर है, उसी स्पीसीज का मेल फ्लावर का पॉलन ग्रेन आकर वहाँ पे लग जाएगा स्टिग्मा के ऊपर। यहाँ पर पॉलन रॉन्ग टाइप का भी आ सकता है, इधर फ्रॉम अदर स्पीसीज और फ्रॉम सेम प्लांट। सेम स्पीसीज से भी आ सकता है और प्लांट से भी आ सकता है। इफ इट इज सेल्फ इनकम्पैटिबल also land on the stigma. The pistil has the ability to recognize the pollen, whether it is of right type or the wrong. अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि पिस्टल के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है। वो स्पेशल एबिलिटी क्या है कि वो सही पॉलन को क्या कर सकती है, रिकॉग्नाइज कर सकती है और उसमें से छांट सकती है कि कौन सा पॉलन राइट टाइप है उस स्टिग्मा के लिए और कौन सा रॉन्ग। मतलब अगर राइट टाइप है तो कंपैटिबल कौन सा है और इनकम्पैटिबल पॉलन ग्रेन कौन सा है। ठीक है, अगर ये राइट टाइप का है तो पिस्टल एक्सेप्ट कर लेगा पॉलन को एंड प्रमोट पोस्ट पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद वाले इवेंट चालू हो जाएंगे अगर राइट टाइप का पॉलन पिस्टल ने क्या कर दिया, रिकग्नाइज कर दिया, तो वहाँ पे इवेंट्स आगे के और हो जाएंगे। यही हमारा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। आगे बात करते हैं। इससे पहले यहाँ पे कुछ डायग्राम देख लेते हैं। अब ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये आपको पॉलन ट्यूब के डायग्राम है। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये वाला, ये है पॉलन ट्यूब के डायग्राम। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है पॉलन ग्रेन के डायग्राम, पॉलन ट्यूब के डायग्राम का। ऐसे ही हमारा पॉलिट्यूम जर्मिनेट होता है। अब यहाँ पर जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये 1 2 ये 3, इस डायग्राम को पहले समझते हैं, उसके बाद आगे का हम ध्यान दें। ठीक है, अब इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा कि कैसे पॉलन ट्यूब डेवलप होती है किसी भी पॉलन ग्रेन के अंदर से, और आपके माइक्रोपाइलर रीजन और सिनर्जिड से होते हुए बाद में आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। ठीक है,
अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके बहुत सारे पॉलन ग्रेन आपको यहाँ दिख रहे होंगे, बट उसमें से कोई एक पॉलन ग्रेन ही क्या हुआ, जर्मिनेट हो पाया। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के कारण। ठीक है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के कारण ये यहाँ पर हो रहा। अब यहाँ पे इस पिस्टल ने इस पॉलन को रिकॉग्नाइज किया, कंपैटिबल समझा इसको, और इसके साथ इंटरेक्शन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर फिर होता क्या है, जैसे पॉलन ट्यूब डेवलप हो जाता है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि पॉलन ग्रेन के अंदर आपके पास दो सेल मिलता है, एक सेल आपका वेजिटेटिव सेल होता है और एक सेल आपका जनरेटिव सेल। अब ये जनरेटिव सेल आगे जाकर डिवाइड हो जाता है माइटोटिकली और दो मेल गैमेट बनाता है। ठीक है, अलॉन्ग विद वन वेजिटेटिव सेल। ठीक है, अब ये जो मेल गैमेट्स है इसी पॉलन ट्यूब के द्वारा ट्रेवल कर कर माइक्रोपाइलर रीजन में जाएगा, जहाँ पर सिनर्जिड्स है, और सिनर्जिड के पास एक स्पेशल क्या होता है, अपैरेटस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। इसका काम क्या होता है कि ये पॉलन ट्यूब को गाइड करता है आगे तक। ठीक है, पॉलन ट्यूब को गाइड करता है। एक मिनट गाइस, चलिए, तो हम लोग यहाँ पे, अच्छा, नवीन सिंह पूछ रहे हैं भैया कंपैटिबल का मतलब। तो कंपैटिबल का मतलब ये है कि अगर पॉलन पिस्टल के पास आया है, क्या वो उसको एक्सेप्ट कर सकती है या फिर नहीं कर सकती। ठीक है, कंपैटिबल का मतलब दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, कंपैटिबल का मतलब दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, और क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ दे सकते हैं कि नहीं, इतना आप समझ। ठीक है, कंपैटिबल का मतलब क्या दोनों एक दूसरे की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या बताया कि फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है सिनर्जिड के पास, और ये सिनर्जिड क्या करते हैं, ये फिलीफॉर्म अपैरेटस गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब को, ताकि मेल गैमीट पहुंच सके आपके एक्स सेल के पास और पोलर न्यूक्लियर के पास, ताकि वो आगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सके। ठीक है, अब आगे होता क्या है यहाँ पर, जैसे ही ये फिलीफॉर्म अपैरेटस गाइड कर देता है पॉलन ट्यूब को, उसके बाद ये डिजनरेट। ठीक है, इतना ये सारी बातें हो। अब आगे पैराग्राफ को रीड, लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। इफ द पॉलन इज ऑफ द रॉन्ग टाइप, अगर पॉलन ग्रेन आपका रॉन्ग टाइप का मतलब इनकम्पैटिबल है, ठीक है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है पिस्टल, तो यहाँ पर क्या होगा, पिस्टल उसको रिजेक्ट कर देगा और पॉलिन जर्मिनेशन को रिजेक्ट कर देगा, पॉलिन जर्मिनेट नहीं होगा स्टिग्मा के ऊपर, और द पॉलिन ट्यूब ग्रोथ इन द साइड, सेल के अंदर पॉलिन ट्यूब का ग्रोथ भी नहीं होगा। अब द की रिकॉग्नाइज करने के लिए पॉलिन ग्रेन को ये फॉलो होता है, या तो एक्सेप्टेंस या तो रिजेक्शन, या तो पिस्टल पॉलिन को एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। अब इसके रिजल्ट में क्या होता है, ये आपका एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बन जाता है किसी भी पॉलिन ग्रेन और पिस्टल के बीच में। ठीक है, ये टाइप का यही समझ लीजिए। अगर थोड़ा सा टिपिकल वे में समझाऊं, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, मान लीजिए आपका एक फ्रेंड सर्कल है। ठीक है, आपका एक फ्रेंड सर्कल है, और उस फ्रेंड सर्कल में मान लीजिए 4 लोग। ठीक है, अब एक पांचवा मेंबर आपके उस फ्रेंड सर्कल में ज्वाइन होना चाहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपके पास दो कंडीशन होगी, या तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे, अगर वो आपका फ्रेंड बनने के काबिल है तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे, अगर काबिल नहीं है तो आप उसको रिजेक्ट करोगे। ये बात है ना। अब वो डिसाइड कौन करेगा, आप 4 लोग मिलकर करोगे। ठीक है, यहाँ पर भी सेम केस, यहाँ पर पिस्टल के अंदर स्टिग्मा क्या कर रहा है, उसको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प कर। मान लीजिए अगर वो आपके फ्रेंड सर्कल में वो जो बंदा है, वो अगर सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है कि हाँ आपके फ्रेंड बनने के लायक है, कंपैटिबल है, तो वो आपके ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा, अगर नहीं है तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, अब दिस डायलॉग इज मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ पॉलन इंटरैक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टल। अब ये जो कॉन्टिन्यूस डायलॉग बन रहा है, ठीक है, ये आपके कुछ केमिकल कंपोनेंट्स मीडिएट करती है, मतलब कुछ केमिकल कंपोनेंट हेल्प करती है पिस्टल को कि वो राइट पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज कर पाए और उसके साथ इंटरेक्ट कर पाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे केमिकल कंपोनेंट्स पिस्टल के अंदर काम कर रहे हैं, ताकि वो सही टाइप के पॉलन ग्रेन को क्या कर सके, रिकॉग्नाइज कर सके। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक अभी तक क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसका तुरंत रिप्लाई करूँगा। ठीक है, चलिए। इट इज ओनली इन रिसेंट ईयर दैट बॉटनिस्ट have been able to identify some of the pollen and crystal components and the interaction leading to the recognition, follow acceptance और rejection। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए, यहाँ पे अभी कुछ रिसेंट ईयर्स के अंदर कुछ बॉटनिस्ट ने क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है पॉलन क्रिस्टल कंपोनेंट
और उनके इंटरेक्शन जो कि रिकग्निशन को बढ़ाते हैं या फिर एक्सेप्टेंस या फॉलो रिजेक्शन को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये बात। अब आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें, एज मेंशन्ड अर्लियर, following compatible pollination, the pollen grain germinate on the stigma to produce pollen tube through one of the germ pore. अब जैसे कि मैंने बताया था पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में हमने देखा था, जिस भी जगह आपका एग्जाइन प्रेजेंट नहीं होता है वो क्या बोलते हैं, उसको जर्म पोर के नाम से देते हैं। अब जैसे ही पॉलन एक्सेप्ट हो जाता है स्टिग्मा के द्वारा, तो पॉलन क्या करता है, जर्मिनेट होना चालू। क्या होता है यहाँ पे समझ, मान लीजिए ये आपका स्टिग्मा है, ये आपकी स्टिग्मा, मान लीजिए आपके पास राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन को इसने एक्सेप्ट कर, ठीक है, ये इसका एग्जाइन वाला लेयर है पॉलन ग्रेन का। अब जिस जगह आपका एग्जाइन नहीं मौजूद, उस जगह क्या होगा, यहाँ पर उस जगह पॉलन जर्मिनेशन होगा और पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ से पॉलन ट्यूब निकलेगी और स्टाइल तक पूरा कवर करेगी। अब इस पॉलन ट्यूब के अंदर आपके मेल गैमीट्स जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, germinate on the stigma to produce pollen tube through one of the germ pore. The contents of the pollen grain move into the pollen tube. अब उस pollen tube के अंदर आपके पास pollen के कंटेंट जाएंगे जैसे कि मेल गैमीट्स। अब pollen tube grow through the tissue of the stigma and style and reaches to the ovary. अब ये इसका पूरा पाथवे है कि pollen tube पहले स्टाइल फिर ओवरी तक पहुंचेगा। अब you would recall that in some plant pollen grain are shed at two-celled condition. In such plant, generative cells divide to form two male gametes during the growth of pollen tube in the stigma. In plant which is shed at three-cell stage, pollen tubes carry the two male gametes from the beginning. Pollen tube after reaching the ovary enters the ovule through the micropyle and then enters one of the synergies through the filiform. अब यहाँ पे थोड़ा सा कहानी समझिए क्या होता है। ये कहानी हो गई पॉलन और पिस्टल के इंटरेक्शन। अब पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होने के बाद, जैसा कि हम लोग ने पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ा, पॉलन ग्रेन दो कंडीशन में शेड, कुछ पॉलन ग्रेन आपके टू सेल्ड स्टेज में शेड होते हैं, ठीक है, या तो वो टू सेल्ड स्टेज में शेड होंगे या तो थ्री सेल्ड स्टेज में शेड। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है, क्या टू सेल्ड स्टेज के अंदर जो शेड हुआ है पॉलन ग्रेन, क्या वो जर्मिनेशन कर पाएगा? तो इसका आंसर है यस। अगर थ्री सेल स्टेज में जर्मिनेट शेड हुआ है तो वो करेगा ही करेगा। अब ऐसा हो क्या रहा है टू सेल स्टेज, टू सेल स्टेज में क्या हो रहा है कि जैसे शेड होगा उसके बाद आपका जनरेटिव सेल यहाँ पे डिवाइड करेगा। शेड होने से पहले टू सेल स्टेज आपका वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल रहेगा, जैसे ही शेड होगा वैसे ही वहाँ पर क्या होगा, आपका जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा और दो मेल गैमीट बनाएगा और बाकी जाकर पॉलन ट्यूब के अंदर ग्रोथ करके फर्टिलाइजेशन को प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। अगर प्लांट पहले से ही थ्री सेल स्टेज बना के रखा है पॉलन ग्रेन के अंदर, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, पॉलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमीट पहले से ही रहेंगे। ठीक है, पॉलन ट्यूब रीचिंग आफ्टर द ओवरी, उसके बाद वो ओव्यूल के अंदर एंटर करता है थ्रू माइक्रोपाइलर रीजन। ये ध्यान रखिएगा किस रीजन से वो एंटर कर रहा है, वो एंटर कर रहा है माइक्रोपाइलर रीजन, ठीक है। एंड देन एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जी, किसी भी एक सिनर्जिट के थ्रू वो पास करेगा फ्रॉम द फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस सिनर्जिट के अंदर गाइड करेगा पॉलन ट्यूब। Many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropylar part of the synergid guides the entry of pollen tube. अब यहाँ पे क्या मैंने बोला, मैंने समझाया था कि filiform apparatus माइक्रोपाइलर पार्ट में सिनर्जिड को गाइड करेगा पॉलन ट्यूब में एंट्री को वो करे, ठीक है। All these events from pollen deposition on the stigma until pollen tubes enter the ovule are together referred to as a pollen pistil interaction. अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये सारे इवेंट्स क्या हो रहा है, पॉलन डिपोजिशन स्टिग्मा तक क्या हो रहा है पूरा, जब तक पॉलन ट्यूब ओव्यूल तक नहीं पहुंच जाता तब तक इस पूरे प्रोसेस को हम लोग पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। स्टार्टिंग से लेकर पॉलन को रिकॉग्नाइज करने तक और मेल गैमीट सिनर्जिड के अंदर पहुंच जाने तक के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक है।
has pointed out earlier, pollen pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion or inhibition of the pollen. अब the knowledge gained in this area would help the plant breeder in manipulating pollen pistil interaction even in incompatible pollination to get desired honey. अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि pollen pistil interaction एक डायनामिक प्रोसेस है जो कि pollen recognition से लेकर pollen के प्रमोशन और इनहिबिशन तक का पूरा प्रोसेस होता है। अब इसके अंदर नॉलेज क्या आती है हमारे लिए कि नॉलेज गेन्ड इन दिस एरिया वुड हेल्प प्लांट ब्रीडर। अगर किसी भी प्लांट ब्रीडर को इस बात की नॉलेज होगी कि पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन नाम की कोई चीज होती है, कोई प्रोसेस होती है, तो वो क्या कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन को, अगर वो इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन हो रही है तो भी। तो टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड, वो कोई भी प्लांट को मैनिपुलेट कर सकता है, उसके पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन को मैनिपुलेट कर कर अपना डिजायर्ड हाइब्रिड क्रॉप बना सकता है। जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि बहुत सारे प्लांट ब्रीडर या फिर एनिमल ब्रीडर्स ये प्रोसेस करते हैं। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि वो अपने डिजायर्ड प्लांट के पॉलन ग्रेन को किसी भी डिजायर्ड फीमेल के पार्ट से पॉलिनेशन करवा सकते हैं, ऑल्दो अगर वो इनकम्पैटिबल हो तो। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पूरा क्लियर होगा। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, you can easily study pollen germination by dusting some pollen from the such as pea, chickpea, crotalaria, blossom, vinca on a glass slide containing a drop of sugar solution about 10%. After about 50 to 30 minutes, observe the slide under the lower power lens of the microscope. You are likely to see pollen tubes coming out of the pollen. अब यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको पॉलन जर्मिनेशन को देखना है तो यहाँ पे एक प्रोसेस बताया कि आप इसको ट्राई कर सकते हो। करना क्या है, कोई भी पॉलन ग्रेन को आपको डस्ट करना है गिवन प्लांट स्पीसीज के अंदर, फ्लावर स्पीसीज के अंदर, और आपको क्या करना है, उसके साथ 10% शुगर सॉल्यूशन लेना है और 15 से 30 मिनट तक आपको वेट करना है, और कोई भी बढ़िया पावर का, लो पावर लेंस का माइक्रोस्कोप लेकर आप उस पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन को देख सकते हैं। ये बेसिकली आप जब आप क्लास 12th के अंदर अभी हो, जैसे ही आपका क्या प्रैक्टिकल पीरियड चालू होगा, तो प्रैक्टिकल के अंदर आपको ये पूरा प्रोसेस दिखाया जाता है। ठीक है, तो आप वहाँ पे पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन को देख सकते हो, पॉलन ग्रेन को भी देख सकते हो, पॉलन ग्रेन के हर एक पार्ट को भी देख सकते हो, अच्छे से अंडर कर सकते हो। अगर आपका स्कूल ज़्यादा अच्छा है तो आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो वहाँ पर। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करने जा रहे हैं। A breeder is interested in crossing different species and often genera to combine desirable character to produce commercially superior varieties। अब यहाँ पे क्या बोला मैंने कि ब्रीडर क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बताया डिफरेंट स्पीसीज और डिफरेंट जॉनरा के क्या लेते हैं, डिजायरेबल कैरेक्टर्स लेते हैं बहुत सारे प्लांट्स के, और उसको हाइब्रिड करवाते हैं दूसरे स्पीसीज के साथ, ताकि उनके पास एक सुपीरियर वेराइटी मिले। ठीक है, हम लोग ये सालों से करते आ रहे हैं इन एनिमल्स, इन प्लांट्स ऑल्सो। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच of crop improvement program. In such crossing experiment, it is important to make sure that only the desired pollen grain are used for pollination and stigma is protected from contamination or unwanted pollen. This is achieved by emasculation and bagging. अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन को अप्रोच करने के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाता है, ब्रीडर्स क्या करते हैं, पॉलिनेशन करवाते हैं पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के बीच में, जिसमें वो क्या करते हैं, स्टिग्मा को अनवांटेड पॉलन ग्रेन से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, इसमें वो क्या करते हैं, दो प्रोसेस का यूज करते हैं, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। ठीक है, दिस टेक्निक दे यूज। अब इस टेक्निक के बारे में समझते हैं। इस टेक्निक में क्या होता है कि जो फीमेल पेरेंट है वो क्या करते हैं, बायसेक्सुअल जो भी फ्लावर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि एंथर का रिमूवल करा देते हैं। ठीक है, from the flower bud before the anther dices using a pair of forceps
फोर्सेप्स लेते हैं, ऐसा कुछ चिमटे टाइप का होता है, ठीक है, उससे क्या करते हैं, पॉल एंथर को रिमूव कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन बोलते हैं। रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन बोलते हैं। अब जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है वो क्या होता है, कवर्ड कर दिया जाता है बैगिंग टेक्निक से, बैग उसके ऊपर कवर कर दिया जाता है ऑफ सूटेबल साइज, जनरली मेड ऑफ बटर पेपर, बटर पेपर से बना होता है वो बैग। और वो क्या करता है, कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करता है स्टिग्मा के ऊपर, ताकि अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स के ऊपर ना आए। इस टेक्निक को हम बैगिंग टेक्निक बोलते हैं। व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग फ्लावर अटेन्स रिसेप्टिविटी, जैसे ही आपका जो स्टिग्मा होता है रिसेप्टिव हो जाता है, तो मैच्योर पॉलन ग्रेन कलेक्ट किया जाता है दूसरे एंथर से, ठीक है, और उसके ऊपर डस्ट किया जाता है स्टिग्मा के ऊपर, और उसको फिर रीबैक कर दिया जाता है, और जब तक फ्रूट ना बन जाए तब तक वो अंडर बैगिंग कंडीशन में रहता है, ठीक है। अब इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, देयर इज नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर आप कर रहे हो तो वहाँ पे इमैस्कुलेशन टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सीधा आपको क्या करना है, बैगिंग करना है और फ्लावर को ओपन करना है, और आगे का प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। तो आई होप आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।